अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होंगे। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज की इस वीडियो में उर्दू की 5वीं किताब का पार्ट नंबर 15 इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल पढ़ेंगे। और पार्ट नंबर 15 का ताल्लुक़ पार्ट नंबर 14 से, चूँकि दिन और रात का जो सबक है वो स्टार्ट हो चुका है। काफ़ी इंपॉर्टेंस और काफ़ी अहम बातें हमें जानने को मिली। अगर आपने पार्ट नंबर 14 नहीं देखा तो उसे पूरा देख लीजिए, ताकि पार्ट नंबर 15 आगे समझने में कोई दुश्वारी आपको दुश्वारी का सामना न करना पड़े और आसानी से आप पार्ट नंबर 15 को समझ सके। आइए सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो तुम्हें मालूम है कि अल्लाह ताला जल्ल जलालहू ने ज़मीन घोल बनाई। ठीक है, मालूम है। लिहाजा एक वक्त में ज़मीन की पूरी घोलाई पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंच सकती, चूँकि गोल है इस वजह से, बल्कि बाज़ हिस्से पर यानी कुछ हिस्से पर रोशनी पड़ेगी और बाज़ हिस्सा सूरज से ओझल माने गायब हुआ, न दिखाई दे, ओझल रहेगा। तो ज़मीन के जिस हिस्से पर रोशनी पहुंचती है वहाँ दिन होता है, और जो हिस्सा सूरज से ओझल होता है यानी गायब रहता है वो रात होती है, उस हिस्से में रात होती है। मसलन ज़मीन, मसलन माने फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर, ठीक है। मसलन ज़मीन के उस पार हिंदुस्तान आबाद है और इस पार अमेरिका की आबादी है, यानी वहाँ पर आबाद है, मौजूद है। तो जिस वक्त सूरज हिंदुस्तान के सामने होगा उस वक्त अमेरिका में रात होगी और हिंदुस्तान में दिन होगा। अब सामने नक्शे में भी बताने की कोशिश की जा रही है, आप उसे भी अच्छे से समझ लीजिए। देखिए, सामने ज़मीन और सूरज की तस्वीर देखो, यानी जो प्रिंट है ये तस्वीर देखो। सूरज इस वक्त हिंदुस्तान के ऊपर है, देखिए ये हिंदुस्तान और यहाँ पर सूरज है, ठीक है। यहाँ दिन है, ये उजाला यानी दिन है, और अमेरिका में रात है। चूँकि ये गोल है दुनिया, तो ये यहाँ पे उसकी रोशनी यहाँ नीचे की तरफ नहीं जाएगी, तो ये अमेरिका, वहाँ पे रात होगी, ठीक है, रात है। और फिर जब सूरज चक्कर करता हुआ यानी घूमता हुआ अमेरिका के सामने पहुँचेगा, ठीक है, अमेरिका के सामने जब पहुंच जाएगा चक्कर लगा के, मतलब अभी मिसाल के तौर पे सूरज यहाँ है तो उसका उजाला यहाँ, ये घूमते 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 वो यहाँ आ जाएगा तो उजाला यहाँ हो जाएगा, ठीक है, पहुँचेगा। तो उस वक्त अमेरिका में दिन होगा और हिंदुस्तान में रात होगी। देखिए नीचे ज़मीन और सूरज की तस्वीर देखो, ठीक है। इस वक्त सूरज अमेरिका के सामने है, देख लीजिए आप, अमेरिका के सामने ये सूरज है, तो यहाँ पे उजाला ये, ठीक है, वाइट वाइट उजाला यानी दिन है ना। सूरज अमेरिका के सामने है, इसलिए वहाँ दिन, और हमारे यहाँ मतलब यहाँ पर ब्लैक हिस्से में हिंदुस्तान में रात है, यानी इंडिया में रात है, चूँकि सूरज उस पार है। प्यारे बच्चों, हमारी गुफ्तगू से यानी गुफ्तगू यानी बातचीत से तुमने बखूबी समझ लिया होगा कि, ठीक है, सूरज ही के चक्कर और हरकत माने हिलना, हरकत से ज़मीन के बाज़ हिस्से पर दिन होता है और बाज़ हिस्से पर रात होती है। लेकिन बाज़ लोग सूरज के बजाय ज़मीन को मुतहर्रिक मानते हैं। देखिए, मुतहर्रिक का माना हिलती हुई यानी घूमती हुई, हरकत करती हुई मानते हैं। वो लोग कहते हैं कि सूरज चलता नहीं बल्कि साकिन है यानी रुका हुआ है। हाँ, ज़मीन का गोला लट्टू की तरह पश्चिम से पूरब की तरफ हर वक्त घूमता है और उसी के घूमने से रात और दिन बनते हैं।
ये गलत है। चुनांचे ज़मीन घूमते वक्त उसका जो हिस्सा सूरज के सामने पड़ता है उसमें दिन होता है, और जो हिस्सा सूरज से ओझल रहता है उसमें रात होती है। अब देखिए जो लास्ट में कुछ लोग कहते हैं, गैर मुक़ल्लिदीन और कुछ साइंटिस्ट हजरात भी इसको मानते हैं, लेकिन चूँकि ये गलत है, कुरान के ख़िलाफ़ है। कुरान पाक का आगे हवाला दिया जाएगा, आयत और तर्जमा दिया जाएगा। तो पार्ट नंबर 15 में आपने जो बात ये लास्ट पैराग्राफ में पढ़ी उसे अच्छे से अगर आप समझना चाहते हो तो आपके लाजिम है कि पार्ट नंबर 16 को भी देखें। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल पार्ट नंबर 16 इस्लामी नौनिहाल इस पैराग्राफ से इंशाअल्लाह शुरू किया जाएगा।